दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको दिल से याद करे, आपसे बात करे, आप में इंटरेस्ट ले, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 4 तरीके जिनसे आप अपने पार्टनर से अपनी याद इतनी ज़्यादा महसूस करा सकते हैं कि वो बस हर वक्त सिर्फ आपको याद करेगा, आपसे रिस्पेक्टफुली बात करेगा और आपके प्यार के लिए तरसेगा, आपके प्यार के लिए पागल हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक बात याद रखना कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अधूरा देखकर ही चले गए तो हो सकता है आपको हमारे तरीके समझ ही ना आए और आपका पार्टनर कभी आपकी कमी महसूस ही ना करे। तो मेरी ये बात याद रखना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उन तरीकों को आजमा कर आप अपने पार्टनर से अपनी कमी महसूस करवा सकते हैं, अपना प्यार आप बहुत मजबूत कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, कैसा लगेगा आपको जब आपका पार्टनर सिर्फ आपके पीछे ही पड़ा रहे, आपके पीछे पागल हो जाए, आपसे प्यार करे, आपसे बात करे। तो चलिए मैं बताती हूँ 4 तरीकों को। दोस्तों, अपने पार्टनर को अपनी याद दिलाने का सबसे पहला तरीका अपनी कमी महसूस करवाने का, कि आप अपने पार्टनर को बात बात पर टोकना और शक करना बिल्कुल बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, हम किसी इंसान के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा पार्टनर बस हमारे इशारों पर नाचे, हमारे इशारों पर चले, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही करे, और इस वजह से हम उसे बात बात पर टोकते रहते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, उसे बात क्यों कर रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो। ये सब हम सिर्फ इस चक्कर में करते हैं क्योंकि हमें उनकी परवाह होती है और हम उनसे प्यार करते हैं और हम उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदतें उन्हें कितना इरिटेट करती हैं? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, कोई अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा रिएक्ट करेंगे। तो अगर आपकी भी यही हरकतें हैं तो आप इन्हें रोकिए और हो सके तो कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से खामोश हो जाइए। आपका पार्टनर खुद ही महसूस करेगा कि अब सामने वाला मुझे बात बात पर टोक क्यों नहीं रहा, और वो इस बात को सीरियस लेने लगेगा और आपकी खामोशी उनकी बेचैनी बन जाएगी। याद रखना दोस्तों, प्यार जताने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी आपका चुप रहना भी आपके पार्टनर के मन में प्यार जगा सकता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों, अब दूसरा तरीका समझो। अपने आप को जरूरत से ज्यादा सस्ता मत बनाओ, अपनी वैल्यू समझो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते, और आपकी भी यही आदत है कि आप हर वक्त उनसे बात करते रहते हैं, वो जवाब दें या ना दें, लेकिन आप फिर भी अपनी धुन में मस्त कुछ भी फालतू बोलते रहते हैं, आप उनके पीछे ही पड़े रहते हैं, आप बिना मांगे उन्हें एडवाइस देते रहते हैं, आप खुद को उनकी नजरों में बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। पर ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी इन हरकतों की वजह से वो आपको एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट करने लगते हैं। आप सोचो, जिस इंसान की आप इतनी परवाह करते हैं, क्या वो आपकी उतनी ही परवाह करते हैं? जिस इंसान के लिए आप कभी भी कुछ भी कर जाते हैं, क्या उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? क्या कभी उन्होंने एक बार भी कभी आपसे आपका हालचाल पूछा है? नहीं। इसी वजह से, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपने खुद को जरूरत से ज्यादा सस्ता जो बना लिया, फिर कहां से कदर करेंगे वो आपकी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब वक्त है थोड़ा संभलने का, खुद को थोड़ा उनसे दूर करने का। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे बहुत दूर चले जाएं, बस थोड़ी दूरी बनाइए।
क्योंकि जब आपकी मौजूदगी हर वक्त उनके पास नहीं होगी तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आएगी। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में दूरी बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ये रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए, अपनी कमी महसूस कराने के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम बात करते हैं तरीका नंबर 3 की। तो दोस्तों, अपने पार्टनर से मिलने के लिए अगर आप पहल करते हैं तो अपनी इस आदत को भी रोकिए, क्योंकि कभी कभी रिश्तों में चुप रहना भी सबसे गहरी बात कह जाता है। जब आप लगातार अपने पार्टनर से मिलते रहते हैं तो आपके पार्टनर को आपकी मौजूदगी की आदत हो जाती है और वे आपकी इस वजह से कदर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे चाहे कुछ भी करें लेकिन आप आओगे तो उनके पास ही। मगर जरा सोचिए, क्या उनसे मिलने के लिए सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है? सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप ही उनसे बोलो कि वो आपसे मिले? जी नहीं। लेकिन अगर आप अब से ये आदत भी सुधार लें और बस चुप हो जाएं, ना कोई बातचीत की शुरुआत, ना कोई मिलने की पहल, अब यहीं से शुरुआत होती है आपके बदलने की। और अब वो सोचते हैं कि आखिर आपको ऐसा क्या हो गया। उनके दिमाग में हजारों विचार आते रहते हैं कि कहीं से कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं इसका मेरे से मन तो नहीं भर गया। और जब आप पीछे हट जाते हैं तो सामने वाला आपकी अहमियत समझता है, आपकी वैल्यू करता है। अब बात करते हैं तरीका नंबर 4 की। तो दोस्तों, चौथा तरीका है अपने आप पर फोकस करना, खुद को बदलना, खुद को हमेशा एक बेहतर इंसान बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना। दोस्तों, कभी कभी खुद को वो बना लो कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि आखिर ये है कौन। जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हो, अपने आप को बदलते हो, अपनी सोच को बदलते हो, अपने सपनों के पीछे भागने लगते हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने लगते हो, तो आपकी एनर्जी भी कुछ अलग हो जाती है। अगर आप आज से ये सब कर रहे हो तो बस यहीं से शुरू हो जाता है आपके पार्टनर का बेचैन होना, क्योंकि उनको अंदर से ये कहीं ना कहीं लगने लगता है कि कहीं इंसान मुझे छोड़ तो नहीं देगा, और शायद तब उनको आपकी अहमियत समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना